हेलो एंड वेलकम बैक टू गणपति आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोग स्मूथ स्केचिंग कर सकते हैं पेंसिल कलर्स की मदद से। इससे पहले भी मैंने आपको दूसरे पोर्ट्रेट में बताया था कैसे हम ऑयल के हेल्प से स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं चीप पेंसिल कलर्स से भी इवन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको आउटलाइन ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं बताया है। कंप्लीट अगर आपको आउटलाइन ट्यूटोरियल देखना है तो आप काइंडली मेरा लाइव वॉच कर लीजिए। उसमें आपको ये सारा आउटलाइन या स्केचिंग जो है रॉ स्केच वो मैंने कैसे बनाया है वो आपको पता चल जाएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैं बेसिकली कोकोनट ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। इससे होता है कि कलर्स जो पेंसिल कलर्स होता है उसको ब्लेंड करने में काफ़ी ईजी होता है। जैसे कि आप जानते होंगे पेंसिल कलर्स में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता होगा ब्लेंड करने में, पर अगर आप एक थिन लेयर किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑयल का लगा लेते हैं तो उससे काफ़ी आपको मदद मिलेगा स्मूथ स्केचिंग करने के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे कोई भी दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा वो ज़्यादा येलोइश ना हो ताकि आपका ओवरऑल स्केच में जो कलर हैं वो निखर के नहीं आते। तो आपको ध्यान रखना है शेडिंग करते वक्त कि आपका जो पेंसिल है आप जितना हो सके सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई कीजिएगा। आपको बेसिकली डेप्थ दिखाने के लिए लेयर्स बाय लेयर आपको कलर करना है। आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल आपका हमेशा शार्प रहे। तो जैसा आप चेक कर पा रही हैं मैं पहले डार्कर एरियाज़ को कवर आउट कर रही हूँ, जितना भी डार्कर एरियाज़ है उसमें शेड कर रही हूँ। बहुत लोग गलती इसमें ये भी करते हैं कि डार्कर एरियाज़ को जब शेड कर रहे होते हैं तो ब्लैक कलर्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है आपका स्केच जो है वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो जितना हो सके हम लोग को ऐसे टोन्स का यूज़ करना है जिससे हमारा स्केच ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा डार्कर एरियाज़ को जब हम लोग करते हैं तब एकदम ब्लैक या डार्क ब्राउन पे ना जाए। इसके जगह पे आप लाइट ब्राउन को बिल्डअप कर सकते हैं धीरे धीरे। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको आगे बताऊंगी कैसे आप कलर्स को बिल्ड करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने पहले इसमें एक लेयर ब्राउन का किया है, अब उस पर मैं लाइट येलो जो होता है उसको अप्लाई कर रही हूँ, जिससे क्या होगा ये बहुत ही अच्छा एक येलोइश टोन मिलेगा। वार्मर कॉम्प्लेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्किन के अंडरनीथ हमें एक वार्मर कॉम्प्लेक्शन दिखाने के लिए येलोइश अंडरटोन देना पड़ता है। तो येलोइश अंडरटोन के लिए आप जितने भी वार्म शेड हैं, मतलब वार्मर कॉम्प्लेक्शन के लिए जितने भी आप शेड हैं ये सारे चूज़ कर सकते हैं। ऐसे लाइट ब्राउन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, और आपको करना ऐसा है कि आपको जस्ट उसका इफ़ेक्ट लाना है, एकदम हार्ड प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जितना हो सके अपने स्केचेस को बनाते वक्त ध्यान रखिएगा लाइट प्रेशर अप्लाई करें, पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है और लेयर बाय लेयर आपको ये सारे बिल्ड करना है डेप्थ, तभी आपका जो स्केच होगा एकदम रियलिस्टिक लगेगा। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपका स्केच रियलिस्टिक नहीं लगेगा। वैसे आपको पता होगा अगर आप मेरा वीडियोस देखते होंगे रेगुलरली तो मैं जल्दी वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, थोड़ा कॉन्शियस हूँ अपने वॉइस को लेके। बट अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर करना चाहिए अपने वीडियोस में, तो काइंडली मुझे कमेंट डाउन करके ये बात बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो लोगों को कुछ हेल्प हो पा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है जहाँ पे मैं अभी शेड कर रही हूँ ये बियर्ड वाला रीजन है। ठीक है, तो बहुत बार आप देखिएगा ये प्रॉब्लम भी आता है कि हम लोग जो बियर्ड एरियाज़ पे शेडिंग पे ध्यान ना देके वो जो हेयर स्ट्रोक को ड्रॉ करने लग जाते हैं, उससे भी आपका स्केचेस में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो जहाँ पे आप देखिएगा बियर्ड पोर्शन है, दाढ़ी वगैरह जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, आप हो सके जितना ज़्यादा उतना रफ स्केच कीजिए। आपको जैसे कि आप देखिएगा मैंने स्लैंटिंग मोशन में उसमें प्रेशर अप्लाई किया है ताकि उसमें एक रफ लुक आ सके। वहीं अगर मेरे को स्मूथ लुक लाना होता तो मैं क्या करती, पेंसिल को शार्प करके एकदम धीरे धीरे सॉफ्ट मोशन में अप्लाई करती। लेकिन अगर मेरे को एक रफ लुक आना है तो उसके लिए मुझे वहाँ पे ज़ोर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी स्लैंटिंग मोशन में। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं मैं एकदम लाइटर शेड कर रही हूँ।
ताकि ये जो अंडरटोन्स जो हैं वो अच्छे से निखर के आए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पेंसिल का टिप हमेशा शार्प रहे, ठीक है। और जहाँ पे आपको रफ टेक्सचर चाहिए वहाँ पे आपको जो पेंसिल का एंगल है उस पर वर्क करना है, वो आपको स्लैंटिंग यानी 45 डिग्री या जितना हो सके आपको नीचे की तरफ पेंसिल को पकड़ना है। और जब हम लोग को स्मूदर टेक्सचर चाहिए होता है, पेंटिंग में स्मूथ चाहिए होता है, तब हम लोग को क्या करना होता है, पेंसिल को शार्प रखना है। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ऑयल के हेल्प से, आप लोग जानते होंगे कि पेंसिल कलर्स ऐसे हैं, ऑयल पेस्टल से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। तो इसमें आप बिल्कुल ब्लेंडिंग का कोई स्कोप नहीं होता। इवन कि आप पेंसिल स्केचिंग भी करते होंगे तो उसमें ब्लेंडिंग हो जाता है इजीली, लेकिन पेंसिल कलर्स में ब्लेंडिंग नहीं होता। आप एक बार कर दिए तो आपको वो वैसे ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक टेक्निक शेयर किया है, आप इस वीडियो के आगे आप इस चीज़ को देख पाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और किसी भी पोर्शन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या मैं कुछ ज़्यादा फास्ट हो गई हूँ, ठीक है, तो उस केस में काइंडली मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या पोर्शन को मुझे दोबारा से इलाबरेट करना है आप लोगों के लिए। सो यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। और प्लीज़ काइंडली मेरे वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता होगा, स्पेशली स्केचेस का जो ये वीडियोस आप लोग देखते हैं। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप देख ही पा रहे होंगे कि वीडियोस इवन बहुत ज़्यादा ये फास्ट किए हुए हैं, ओरिजिनल स्पीड मेरा इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा आराम से इसको बनाना पड़ता है। उसके बाद कभी कभी आपका 20 घंटे लग जाते हैं, 22 घंटे एक स्केच को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जब कलर हम लोग करते हैं तो ना के बराबर पेंसिल टच होता है। और आपको इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है एक स्मूदर और रियलिस्टिक लुक को देने के लिए, तो बहुत मेहनत लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे मेहनत को समझते होंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। आप अगर मेरे वीडियोस को इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा डार्कर शेड्स के लिए मैंने अभी तक ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया। जितना हो सके आपको ये जो डार्क इफ़ेक्ट है दूसरे ब्राउन्स के थ्रू देना है, कम से कम आपको ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नेचुरली आप देखिएगा ब्लैक उतना देखने के लिए नहीं मिलता। अगर इसी को मैं जो अभी आईज़ में मैंने शेडिंग किया ब्लैक कलर से करती तो रियलिस्टिक नहीं लगता। आपको ये लुक पाने के लिए बहुत ही लाइटर मूवमेंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी अनब्लेंडेड पार्ट था काफ़ी थोड़ा रफ लग रहा था, ये ऑयल मैंने अप्लाई नहीं किया है। ये सिंपल कोकोनट ऑयल है, आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसको मैंने अप्लाई किया है। इससे क्या होता है, एक स्मूदर फिनिश आपको मिलता है, तो पोर्ट्रेट आपका और ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, ठीक है। और एक तरीके से आप इसमें ब्लेंडिंग कर रहे हैं जो कि आपका पेंसिल कलर्स में पॉसिबल नहीं होता। तो मोस्टली अगर आप हायर एंड्स के पेंसिल कलर्स में जाइए, जैसे प्रिज्मा कलर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। पर सिंस हम लोग बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास उतना एक्सपेंसिव कलर्स हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक स्मूदर शेड मिलेगा। अब देखिए जहाँ पे डार्क कलर का ज़रूरत है, जो नोज़ का होल वाला एरिया है या आपका मॉइस्चर का पोर्शन है, तो वहाँ पे भी ब्राउन और ब्लैक दोनों को यूज़ करना है। ब्लैक भी एकदम मिनिमल करना है, ये नहीं कि आपको कम्प्लीटली ब्लैक ड्रॉ कर देना है। जितना हो सके कम से कम आपको यूज़ करना है ब्लैक का। और आपको ये देखिए स्लैंटिंग मूवमेंट में ब्लैक कलर के थ्रू आपको ये हेयर्स का जो स्ट्रोक है वो बनाना है, तभी आपका जो पोर्ट्रेट है वो रियलिस्टिक लगेगा।
यहाँ पे मैंने लार्जर एरियाज़ को कवर करने के लिए ऑयल पेस्टल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस चीज़ को कम्प्लीटली पेंसिल कलर से इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यही है कि पेंसिल कलर में आपको बहुत समय लगेगा हेयर्स को ड्रॉ करने में। ऑयल पेस्टल क्या होता है, आपका ज़्यादा लार्जर एरिया कवर करने में हेल्प करता है और ब्लेंड भी आप जानते होंगे ईजिली हो जाता है। तो ये सेम चीज़ आप पेंसिल कलर के साथ कर सकते हैं, ईजिली आपका हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है जब आप रियलिस्टिक लुक अचीव करना चाहते हैं तो। आइज़ में डेप्थ क्रिएट करने के लिए काइंडली आपको यहाँ पे देखिए मैं ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल मैंने किया है ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो सके। और आपको हाइलाइट्स का ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप कम्प्लीटली प्यूपिल को या ब्लैक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपको डेप्थ का ध्यान रखना है और जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। सो फाइनली ये मेरा स्केच रेडी है। आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल।